अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज के ब्लॉग से ना आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो तो हम खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में आपको अपने पूरे दिन की रूटीन भी दिखाऊंगी। तो अभी जो है ना, सुबह का टाइम हो रहा था, कोई 10 बज रहे थे और मैं फ़्रेश होकर नीचे आई। सबसे पहले तो मैंने योगर्ट खाई नीचे आके, और उसके बाद फिर मैं अमान और अली को उठाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आयतल उठ गई थी पहले, लेकिन अमान और अली जो है ना बहुत लेट उठते हैं। तो खैर आज उनको जल्दी उठाने की कोशिश की है और 11 बजे से पहले ये उठ गए थे। एक्चुअली रात को ना बहुत लेट हो जाता है, अक्सर हम फजर की नमाज़ के बाद ही सोते हैं और कभी ऐसा होता है कि पहले सो जाएं। तो बस अभी नाश्ते का टाइम हो रहा था और नाश्ते में आज बन रहे थे आलू के पराठे। एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे, लंच में ये बनेगा। तो कुक को हम पहले से बता देते हैं, वो बना लेती हैं आके। घर में जो भी बनाओ ना बच्चे वो नहीं खाते हैं, तो अभी मैंने यही सोचा है जो भी बच्चे शौक़ से खाते हैं मैं उनके लिए स्पेशल बनवा लिया करूँगी। जब हम नए नए आए थे ना पाकिस्तान, तो तब मैं बच्चों के लिए कुछ स्पेशल भी बनवाती, तो भी ये नहीं खाते थे, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया था ये सब। तो अभी जो है ना, ये लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं और टाइम लगता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जनाब, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं और आयतल चले गए थे बाहर। आयतल ने कुछ चीज़ें लेनी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको दिलवाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमने रास्ते में से जूस पिया था। मैंने गन्ने का जूस पिया, आयतल ने मैंगो जूस पिया। उसके बाद हम चले गए थे मेन मार्केट। वहाँ से आयतल ने ना आर्ट सप्लाई लेनी थी। मैंने आयतल से प्रॉमिस किया था कि अमेरिका जाने से पहले ना जो भी चीज़ें उसको चाहिए होंगी मैं उसको दिला दूँगी। तो बस अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए अब मैं उसके साथ जा रही थी। और अक्षय पे जा रहे थे हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से बिज़ी हैं, इसलिए मैं उनका वेट नहीं करती। जो भी काम मुझे करने होते हैं ना, अब मैं कर लेती हूँ। पहले वेट करती रहती थी और ज़ाहिर है काम भी नहीं होता था और टाइम वेस्ट होता था, लेकिन अभी जो है ना, जो भी काम मुझे करना हो मैं अक्षय पे चली जाती हूँ। सेफ़ है यहाँ पर, दिन के टाइम आप कहीं भी चले जाएँ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पाकिस्तानी न्यूज़ में ना अलग ही पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन इतने भी हालात ख़राब नहीं हैं पाकिस्तान के। अभी भी लोग यहाँ पे अमन व अमान से रह रहे हैं। हाँ, रात के टाइम थोड़ा होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, रात में अकेले कहीं भी नहीं जाती हूँ बाहर। और बस अभी आयतल ने जो है ना, यहाँ पे आर्ट सप्लाई लेनी थी, कुछ कैनवस, कुछ पेंट्स और ब्रशेज़ लेने थे, तो थोड़ी सी चीज़ें थी वो ले ली। उसके बाद मैंने बुक्स लेनी थी बच्चों की, कुछ एक्टिविटीज़ की चीज़ें लेनी थी। ये इकबाल बुक सेंटर है, अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में, तो यहीं से ही मैं लेती हूँ सब कुछ। और कुछ बुक्स और चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई थी मुझे, मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस अभी घर गए, घर जाके मैंने अली को सबसे पहले उर्दू की दी बुक, और वो अलीफ जो है ना उस पर राइट कर रहा था और शौक़ से कर रहा था। तो डेली जो है ना एक पेज कर लेगा, इस तरह से थोड़ा टाइम भी इसका गुजर जाएगा, थोड़ी बहुत उर्दू भी इसे लिखनी आ जाएगी। बोलने में तो अब काफ़ी हद तक बोल लेता है वैसे माशाल्लाह। कुछ रीडिंग बुक्स भी लाई थी मैं अली के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब से आए ना इसने कोई रीडिंग कोई राइटिंग कुछ भी नहीं किया है। बस टाइम जो है ना ऐसे ही गुजर गया, लेकिन जो टाइम बचा है मैंने सोचा है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। अपना हर दिन जो है वो प्रोडक्टिव बनाऊँगी और टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। असल में इंसान जब मेंटली फ्रेश होता है या मेंटली प्रिपेयर होता है एटलीस्ट, तो वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज भी कर सकता है और चीज़ों को बेहतर तरीके से डील कर सकता है। जब आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते तो फिर आपसे कुछ भी नहीं होता है। ये तो मैंने अब फील किया है यहाँ पर आके। आपके साथ जब चीज़ें बुरी हो रही होती हैं और आपसे नहीं मैनेज हो रहा होता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप फिज़िकली भी जो है ना बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हो। हम इंसान जब ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ गलत क्यों हुआ, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, किसी ने हमारे साथ बुरा क्यों किया और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, ये कभी भी आपको सुकून नहीं लेने देती। आप कभी भी एक अच्छी ज़िंदगी, पीसफुल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते इस तरह के थॉट्स के साथ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके साथ गलत करे, बुरा करे तो आप फिर भी उसके साथ अच्छा करें, बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपके साथ कोई गलत करता है, बुरा करता है, तो आपने उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं करना। आज के दौर का यही सबक है, ठीक है। और ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उसे बदला लें, आपने बस पीछे हट जाना है। इस तरह के लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं, दुख देते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दें, उनको इतनी अहमियत ही ना दें। क्योंकि हम इंसान जब किसी के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं उनसे, और जब वो पूरी नहीं होती हैं और उल्टा हमारे साथ कुछ गलत करते हैं वो, तो फिर हम हर्ट होते हैं, हमें बुरा लगता है। तो बस इन्हीं फीलिंग से बचने के लिए ना बेस्ट है कि अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। अपने आसपास उन लोगों को तवज्जो दें जो आपके लिए कुछ अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, ठीक है। जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स हैं बस ब्लॉक कर दें उस जगह को, चाहे कितना भी करीबी ताल्लुक़ क्यों ना हो ना, इट डज़न्ट मैटर। वैसे भी दुनिया में सब रिश्ते जो है ना बस ऐसे ही हैं। एक इंसान का अल्लाह के साथ जो रिश्ता है ना वही हकीकी है, और अल्लाह ही है जो इंसान को कभी भी मायूस नहीं करता। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, आजमाइश भी आती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन हर रात के बाद जो है ना सुबह भी होती है। हमने बस यही देखना है कि हम उस रात को किस तरह से गुजारते हैं, कितने हौसले से गुजारते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब मैं असर की नमाज़ के बाद मीठे कट कर रही थी। ये मैंने फ्रिज में रखे थे तो ठंडे ठंडे बड़े मज़े के बने हुए थे। मुझे टेस्ट इसका इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल सीज़न है इनका, और जूस पिएं या फिर ऐसे ही लें, बेस्ट है। अभी 5:30 हो रहे थे शाम के, और अली ने ज़िद की हुई थी कि मुझे स्टोर पे लेके जाएं, मैंने कुछ चीज़ें लेनी हैं। कॉफ़ी लेनी थी उसने एक्चुअली। कॉफ़ी जो कोल्ड वाली होती है ना बॉटल्स में, आजकल नेस्ले की चली हुई है, तो उसका बहुत इसको क्रेज़ हुआ हुआ है। तो बस फिर मैं उसको लेके गई। मुझे भी फ़ाइन स्टोर से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ जो अमेरिका साथ लेके जानी है, कुछ जो यहाँ पे यूज़ करनी है। तो बस फिर वही रिक्शे पे बैठ के हम दोनों गए, और अली का ये फ़र्स्ट टाइम था रिक्शे पे। रिक्शा अच्छे लगे? अभी हम आ गए थे फ़ाइन मेडिकल स्टोर। ये डिफेंस के बिल्कुल साथ है, वॉल्टन पे। तो कैंट एरिया में हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है। और यहाँ से अली ने सबसे पहले तो आके कॉफ़ी ली, और उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी जो अमेरिका साथ लेके जानी थी। कुछ स्पाइसेस थे, जैसे जायफल, जावित्री, और जो होता है बादियानी खताई का फूल होता है। तो वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पैक्स मिलते हैं, इतनी ज़्यादा तो ये स्पाइसेस यूज़ होते नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा छोटे पैक्स यहीं से ही ले जाती हूँ। अच्छा, मोस्टली लोग जब बाहर के मुल्कों से आते हैं ना पाकिस्तान, तो वापसी पे ना वो पूरी ग्रॉसरी तकरीबन करके जाते हैं। उसमें स्पाइसेस होते हैं, शान के डब्बे, और सारी जो चीज़ें होती हैं ना जो वहाँ पे महंगी प्राइस पे मिलती हैं, वो यहाँ से ना पूरा स्टॉक लेके जाते हैं कि कुछ महीने जो हैं वो आराम से गुजर जाएँ। तो मैं वैसे इस तरह का कोई काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा प्राइस उसकी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से कितना लेके जाएंगे ना, और सामान मुझे अंदाज़ा है कि जाते हुए भी ना अच्छा खासा हो जाएगा। मैं बस वही चीज़ें लेके जा रही हूँ जो वहाँ पे नहीं मिलती हैं या बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो ये चिकन स्प्रेड मैंने लेनी थी, लेकिन वो मिली नहीं। फिर सैंडविच के लिए जो स्प्रेड होती है, आई थिंक वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, बहरहाल वो मैंने ले ली छोटा पैक। और उसके अलावा मैंने एवरीडे के यहाँ पे ना कश्मीरी चाय आई हुई थी, तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लूँगी। 2-3 साशे लिए मैंने डिफरेंट। इसके अलावा दोरी डंडा लेना था, किचन के यूज़ की कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, वो ली। और वैरायटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, मेरा दिल बहुत करा था कि ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन टू दी पॉइंट शॉपिंग की है, कोई फालतू चीज़ नहीं ली। और बस सब चीज़ें लेके बिल कराया। बिल बनता है तो बंदा हैरान हो जाता है कि इतना तो कुछ लिया नहीं, तो इतना ज़्यादा बिल कैसे बन गया। खैर, फिर रिक्शे में ही बैठ के हम लोग वापस घर चले गए थे। बच्चों को अब थोड़ा टाइम हो गए यहाँ पे, तो यूज़ टू हो गए हैं, और इसलिए मैं इनको रिक्शों पे और इस तरह की जगहों पे भी ले जाती हूँ ताकि ये रफ़ एंड टफ़ हो। रात में हम एक डिनर के लिए इनवाइटेड थे, और खूब एंजॉय किया वहाँ पे। मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये कोई नया रेस्टोरेंट ही बना है कैंट एरिया में, और नाम भी इसका डिफरेंट सा है, खाबा शाबा। और आजकल ना इसी तरह के नाम ही चल रहे हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो इन्वायरमेंट अच्छा था, और कवाली नाइट थी, तो वो सब इन्जॉय करे थे लोग, फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। पता है यहाँ पे ना इतनी कोई फैमिलीज़ के साथ घूमने फिरने की जगह नहीं होती, होती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये अच्छा रहता है कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे साथ इन्जॉय भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, इनका मेन्यू कार्ड में देख रही थी तो प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी, वरना इस तरह की जगहों पे ना ठीक ठाक चार्ज करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि रीज़नेबल प्राइस ही हर कोई जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और जब भी आप लोग आते हैं इस तरह से मिलते हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी ये ना सोचा करें कि मैं फ़ैमिली के साथ हूँ तो अनकंफर्टेबल होंगी। आप लोग भी बिल्कुल मेरी फ़ैमिली की तरह हैं, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके प्यार, आपके सपोर्ट की वजह से हूँ। तो प्लीज़ वो लोग जो बाद में मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमने आपको इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, आप फैमिली के साथ थी, तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचा करें, और ज़रूर आके मुझे अगर देखते हैं तो मिला करें। यहाँ पे अब हमारा डिनर भी सर्व हो चुका था। चिकन कबाब ऑर्डर किए थे, साथ में मलाई बोटी थी, और मटका बिरयानी आजकल बहुत इन है, तो वो भी थी। और मज़े का था सारा फूड ना, फ्रेश था। लाहौर में वैसे इस प्राइस में इतना अच्छा रेस्टोरेंट ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप जाना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ तो ज़रूर जाएँ और ट्राई करें, अच्छा लगेगा आपको फूड। और एड्रेस भी बल्कि मैं आपको ना दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनकेस अगर आपको चाहिए हो तो।
काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, कवालियाँ सुनते रहे और उसके बाद जो है ना डिज़र्ट में ये आइसक्रीम थी, ये भी काफ़ी डिफरेंट थी, अच्छी थी। तो बस उसके बाद घर वापस गए, घर जाके मैंने सबसे पहले तो अपना मेकअप रिमूव किया और इजी हो गई, नमाज़ पढ़ी ईशा की और बस फिर वही रात की जो रूटीन होती है, आजकल कोशिश कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके ना कुछ सामान इकट्ठा करूँ और पैकिंग स्टार्ट कर दूँ। बस मेन चीज़ है कि हम अपने आप को बिज़ी रखें और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहें। मैंने देखा है जिन लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता ना, वो फिर उल्टी-सीधी बातें सोचते रहते हैं। बस ऐसे टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर रखें और पॉजिटिव सोचें, अपने लिए हर वो चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन लिमिट्स में रह के। और बस यहाँ पे अब मैं मेकअप रिमूव कर रही थी, तो ये मैं वहीं अमेरिका से लाई थी। ये क्लिनजिंग ऑयल है मेकअप रिमूव करने के लिए, फर्स्ट एड ब्यूटी का है, फर्स्ट टाइम ही लिया है मैंने, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मुझे आलमंड ऑयल लगता है। दूसरी बॉटल जो है ना ये मैंने अल-फतेह से ली थी और ये भी मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।